गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शहीद प्रमोद BSc B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, सब्जेक्ट बोटनी और टॉपिक फंगी। आज हम फंगी के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड फंगस हैज़ बीन टेकिंग फ्रॉम लैटिन विच मीन्स मशरूम। एट प्रेजेंट अबाउट 5100 genera and more than 50,000 species of fungi are known as, the study of fungus is known as mycology, and the scientist who is concerned with fungi is called mycologist. फंगी को मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले कि फंगी का स्टडी किसने किया, मतलब स्टडी किसने किया, तो माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फंगी मोस्ट सिंपल टाइप की एक माइक्रोस्कोपिक कलरलेस पैरासाइटिक के रूप में होता है, जिसमें 51,000 जेनेरा और 50,000 स्पीसीज को रखा गया है। ओके, फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? पी एनियो मैचेली को कहा जाता है, और इंडियन माइकोलॉजी E.J. बटलर को कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टर इनका। ओके, अब इनका जनरल कैरेक्टर, ऑल फंगस माइक्रोस्कोपिक कलरलेस पैरासाइटिक प्लांट होते हैं जो पैरासाइट सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक के फॉर्म में अपना लाइफ जीता है। तो सबसे पहले कि सेप्रोफाइट जब भी बोले डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट। अब आ जाइए सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक मैंने बहुत मतलब क्लास में भी डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहकर उसे अपना फूड लेते हैं और बदले में उसे क्या देते हैं? यूजफुल एक्टिविटीज़ देते हैं। ठीक, सभी फंगस थैलस के फॉर्म में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइसेलियम। ये जो माइसेलियम है, बहुत सारे थ्रेड लाइक हाइफी होते हैं। तो हाइफी को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ फंगस बॉडी। ओके, सभी फंगी में रूट एंड लीफ एब्सेंट होते हैं। इनकी बॉडी में पाई जाने वाली जो सेल वाल है वो चिटिन की बनी होती है। ओके, जिसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, लेकिन क्लास ओमाइसिटीज के नंबर में सेल्स वाल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सभी फंगस में स्टोर फूड मटेरियल जो क्या होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाया जाता है। अब अगला पॉइंट है, सभी फंगस में पिगमेंट एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये कलरलेस होते हैं और ये अपना फूड किसी अदर ऑर्गेनिज्म के पैरासाइटिक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुछ फंगी में इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर के तरफ इनफोल्डिंग होती है, जिसे क्या कह सकते हैं? लैमाजोम बना लेती है। क्या बना लेगा? लैमाजोम बना लेती है। अब हमारा फिर से नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सभी फंगस में ईकैरियोटिक नेचर के होते हैं और इनकी जो सेल में न्यूक्लियस होंगी और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। और सभी जो फंगस में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल मेथड के द्वारा होती है, जिनमें वेजिटेटिव फर्मेंटेशन के द्वारा होगा और एसेक्सुअल कोनेडिया के द्वारा होगा, कोनेडिया के हेल्प से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो पैरासाइटिक फंगी होती है उनमें क्या होता है? डिजीज कॉज करने का कैपेबिलिटी होता है। ओके, तो क्या होता है? जो प्लांट और एनिमल है उनमें क्या होता है? डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी होती है, जो डिजीज कॉज करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी बाय किसके द्वारा ये किया गया था? एलेक्सोपोलस एंड मिम्स में। तो एलेक्सोपोलस जो है एंड मिम्स ने 1979 में जो अपना क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है
फंगस के लिए फंगी माइक्रोस्कोपिक पैरासाइटिक प्लांट होते हैं जो डिफरेंट सिम्टम्स के बेस पे पर अपना प्लांट में डिफर होते हैं। क्या होगा? डिफरेंट सिम्टम्स के बेस पर प्लांट में डिफर होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा फंगस के क्लासिफिकेशन को दिया गया है, जिनमें एलेक्सोपोलस एंड मीम्स के द्वारा फंगी में के कुछ क्लासिफिकेशन को दिया गया है। इन दोनों ने क्या किया है? कुछ क्लासिफिकेशन को दिया है जिसके अकॉर्डिंग फंगी में एक बड़े ग्रुप में रखा गया है, जिसे किंगडम माइकोटा या माइसीटीज कहते हैं, जिसके अंदर फंगी को 3 डिवीज़न में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला डिवीज़न क्या है? जिम्नोमाइकोटा। सेकंड मस्तिको-माइकोटा। थर्ड अमस्तिको-माइकोटा। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? जिम्नोमाइकोटा। ओके, इस डिवीज़न के अंदर उन फंगस को रखा गया है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी जो है इसके चारों तरफ एक क्या होता है? माइसेलिनियस लेयर पाई जाती है, जिस कारण इनमें डिवीज़न जिम्नोमाइकोटा के अंदर रखा गया है। इनकी जो नेचर के कारण इन डिवीज़न को फंगी को स्लाइम मोड कहा जाता है। ओके, इस डिवीज़न में मेन कैरेक्टर फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट, सभी स्लाइम मोड एक इरेगुलर साइज वाला थैलेस प्रेजेंट होता है, जिसको माइक्स एमोबा कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्लाइम मोड नॉर्मली पैरासाइटिक होंगे, लेकिन कुछ जो स्लाइम मोड्स होंगे वो ऑटोट्रॉफिक के फॉर्म में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? सभी स्लाइम मोड में रिप्रोडक्शन मेनली बाइनरी फिजन के द्वारा होगा। फोर्थ पॉइंट, कुछ ही स्लाइम मोड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनी मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होंगे। ओके, अब इनमें क्या है? 2 सब डिवीज़न है। सबसे पहला एक्राइजोगाइमोमाइकोटिना, सेकेंड प्लाज्मोडिगोगाइमोमाइकोटिना। क्लास भी इसमें 2 दिया गया है क्लासेस। सबसे फर्स्ट प्रोटोसिलियोमाइसीटीज, सेकेंड माइक्सोमाइसीटीज। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं आगे बढ़ती हूँ। अब डिवीज़न सेकेंड क्या है? मस्तिको-माइकोटा। इनमें क्या होता है? एक्सोपोलस ने जो एंड मीम्स के द्वारा सभी ऐसे फंगाई को डिवीज़न किया गया है जो मस्तिको-माइकोटा में इंक्लूड किया गया है, जिनकी सेल्स में स्पोर्स एंड फेजिला प्रेजेंट होती है। मेन कैरेक्टर फॉलोइंग टाइप्स इनमें भी है। तो सबसे पहले इनका कैरेक्टर क्या दिखते हैं? डिवीज़न मस्तिको-माइकोटा के मेंबर में यूनिसेलुलर और फिलामेंट्स माइसेलियम प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ मेम्ब्रेन में सिनोसाइटिक माइसेलियम प्रेजेंट होंगे। इस मेम्ब्रेन में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का माइसेलियम होती है। थर्ड पॉइंट, मस्तिको-माइकोटा के मेम्ब्रेन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा फंगस के क्लासिफिकेशन को दिया गया है, जिनमें से इस डिवीज़न को 2 सब डिवीज़न में क्लासिफाई किया गया है, जिनमें कुछ क्लासेस को इंक्लूड किया गया है। सब डिवीज़न पहला हैप्लोमस्तिको-माइकोटिना, सेकेंड क्राइटेरियोमाइसीटीज, और इनका क्लासेस 3 क्लासेस है, ठीक है, जिसमें से क्राइटेरियोमाइसीटीज है, हाइपोक्रेटिडियोमाइसीटीज है, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज है। अब इनका सब डिवीज़न 2 क्या है? डायप्लोमस्तिको-माइकोटिना। क्लास इसमें एक ही है जो कि ओमाइसीटीज है, ठीक है। ये ज़्यादातर तो पूछता नहीं है, तो आप लोग आगे देख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं थर्ड डिवीज़न। थर्ड क्या है? अमस्तिको-माइकोटा डिवीज़न। अमस्तिको-माइकोटा में उन फंगस को इंक्लूड किया गया है जिनमें फेजिला या फेजिलेटेड सेल्स, मोटाइल सेल्स एब्सेंट रहते हैं। ओके, जिस
इस टाइप के फंगी को नॉर्मली हायर फंगी कहते हैं। इस डिवीज़न में फॉलोइंग टाइप्स के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट, अमस्तिकोमाइकोटा को मेंबर में माइसिलिन सेपरेट एंड एसेपरेट होता है एंड इनकी सेल में फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। पॉइंट 2, इन मेंबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया एंड स्पोरेंजियो स्पोर्स की हेल्प से होता है। इन फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवॉल्व्ड होंगे, डिवॉल्व्ड के फॉर्म में होता है, जिनमें जाइगोट प्रोड्यूस होने से पहले स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जिसमें फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। डिवीज़न अमस्तिकोमाइकोटा के मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होने वाली फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर इन्हें 4 सब डिवीज़न में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो 4 सब डिवीज़न में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला सब डिवीज़न क्या है, जाइगोमाइकोटिना। इनका 2 क्लास है। ठीक है, जाइगोमाइकोसिटीज क्लास 2, ट्राइचोमाइसिटीज। अब सब क्लास 2 एस्कोमाइकोटिना, इसमें एक क्लास है एस्कोमाइसिटीज। सब क्लास 3 बेसिडोमाइसिटिना, क्लास इसमें एक है बेसिडोमाइसिटीज। अब लास्ट सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास 1 ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक, तो अब एक एक करके पढ़ेंगे हम। सबसे पहला सब डिवीज़न क्या है, जाइगोमाइकोटिना। इन मेम्ब्रेन में फॉलोइंग टाइप्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं। सबसे पहला, ये मेम्ब्रेन मोस्टली सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। पॉइंट 2, इनमें पाए जाने वाले फंगी डंग पर ग्रो करता है, मतलब गोबर। ठीक है, उस पर ये ग्रो क्या करेगा, ग्रो करेगा। थर्ड पॉइंट, ये मेम्ब्रेन जो है वो यूनिसेलुलर एंड ब्रांच्ड माइसिलियम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन सब डिवीज़न में 2 क्लासेस इंक्लूड किया गया है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, जाइगोमाइसिटीज एंड ट्राइचोमाइसिटीज कहते हैं, जिनमें क्लास जाइगोमाइसिटीज मेन है। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्या है, सब डिवीज़न 2 एस्कोमाइकोटिना। इस सब डिवीज़न में पाए जाने वाले मेम्ब्रेन में जो मेन कैरेक्टर है वो फॉलोइंग टाइप्स है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट, इनमें वेल डिवॉल्व्ड होंगे, ब्रांच्ड होंगे, माइसिलियम में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। थर्ड पॉइंट, इस सब डिवीज़न मेम्ब्रेन में फ्रूटिंग बॉडी एस्कोबुलस के फॉर्म में पाई जाती है, जिसके अंदर एस्कोपोर्स के फॉर्मेशन में होता है। अब सब डिवीज़न एकोमाइकोटिना में ओनली फर्स्ट क्लास एस्कोमाइसिटीज में रखा गया है, जो फंगस के सबसे लार्जेस्ट क्लास मानी जाती है, जिनमें 50,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। एग्जाम्पल एस्परगिलस, पेंसिलियम एक्सेट्रा। अब सब क्लास 3 पे आते हैं। क्या है सब 3? बेसिडियोमाइकोटिना। ओके, सबसे पहला पॉइंट इनका, इस सब डिवीज़न में जो मेम्ब्रेन है वेल डिवॉल्व्ड होंगे, सेपरेट होंगे, ब्रांच्ड होंगे, माइसेलियम भी पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इन फंगी में फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प के रूप में डिवॉल्व होती है, जिनके अंदर बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। कुछ फंगी की बेसिडियोकार्प एडिएबल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, मशरूम कहते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, इस सब डिवीज़न में कुछ मेम्ब्रेन जो है वो पैरासाइटिक एंड पैथोजन के फॉर्म में पाई जाएगी। अब इन सब डिवीज़न में एक क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के फॉर्म में इंक्लूड की गई है। सब डिवीज़न 4 ड्यूटेरोमाइकोटिना। इस सब डिवीज़न के मेम्ब्रेन में मल्टीसेलुलर ब्रांच माइसेलियम पाया जाता है।
इन मेम्ब्रेन में ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जिस कारण डिटेरोमाइकोटिना के मेम्ब्रेन को क्या करेगा, इम्फेक्ट फंगी भी कहा जाता है। डिटेरोमाइकोटिना के मेम्ब्रेन को इम्परफेक्ट फंगी भी कहा जाता है। सब डिवीज़न डिटेरोमाइकोटिना में वन क्लास है जो डिटेरोमाइसिटीज को रखा गया है, जैसे कि एग्जाम्पल अल्टरनेरिया फ्यूरेसियम। ओके, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। ओके, फंजाई प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेली लाइफ। दे आर ओन ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स एज वेल एज some fungi are prized for their usefulness to mankind, while others are highly injurious as they are responsible for several diseases in plant and animal or human beings. Some important useful and harmful activities of fungi are discussed below. तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो फंजाई पैरासाइटिक प्लांट होते हैं जिसमें 5000 अधिकतर स्पीसीज पाई जाती है। फंजाई की बहुत सारी स्पीसीज ह्यूमन के लिए क्या होगा, फाइनेंशियली रूप से यूजफुल होती है एंड कुछ जो स्पीसीज है वो हार्मफुल होती है। तो सबसे पहले हम यूजफुल एक्टिविटीज देखते हैं। तो फंजाई आर बेनिफिशियल टू अस डायरेक्टली इन मेनी वेज। दे प्रोवाइड फूड, medicine and several other useful product. Fungi are play an important role in many industry. Fungi की many species अपनी यूजफुल एक्टिविटी के कारण ह्यूमन के लिए फाइनेंशियली यूजफुल होंगी, जिन्हें हम ह्यूमन फूड में और मेडिसिन एक्सेट्रा के रूप में यूज करते हैं। फंजाई का जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। ह्यूमन के लिए फंजाई को यूजफुल एस्पेक्ट फॉलोइंग टाइप से है। सबसे पहला बात करते हैं फंगी एज फूड। बहुत सारे फंगी जो है वो अपना न्यूट्रिएंट्स के कारण फूड के फॉर्म में यूज करते हैं, जिन्हें हम कॉमनली मशरूम कहते हैं। इस टाइप का जो फंगस है उनमें एडिबल पार्ट बेसिडियो कार्ड के रूप में होते हैं। एक्सक्लूसिवली यूज करने वाले जो मशरूम में एग्रिकस, वॉलवेरिला, मॉर्चिला और पोलेटस एक्सेट्रा, जिनमें प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा मैक्सिमम क्वांटिटी में पाई जाती है। अब सेकंड क्या है, फंगी एज मेडिसिन। तो मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। सबसे पहले मेनी फंगी मेडिसिन के फॉर्म में यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे फंगी जो मेडिसिन में यूज किया जाता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया जाता है। सबसे पहले खोजे जाने वाला जो एंटीबायोटिक है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीसियोफॉल्विन। दूसरा क्या है, टेरामाइसिन एक्सेट्रा। फंगी एज ऑब्टेन, जो फंगी में ऑब्टेन होने वाली जो अदर एंटीबायोटिक है वो इर्गॉट है, एक रूप में होती है जो क्लेविसेप पर्पस या उसे क्या बोलते हैं, कैल्विसेप परपुरिया फंगस ऑब्टेन। अब इनका जो थर्ड है फंजाई एज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में भी इनका यूज है, जैसे कि फंगी की जो मेनी स्पीसीज है वो इंडस्ट्रियल लेवल पार्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जिनका इंडस्ट्रियल में डिफरेंट मटेरियल का प्रोडक्शन में यूज होता है। मेनली यूज करने वाले जो फंगी है उसमें क्या करते हैं, जो यूज करते हैं वो वाइन इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, एड्स एंड एंजाइम के रूप में भी किया जाता है इनका यूज। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट, एज पर गिलस एंड ईस्ट के डिफरेंट स्पीसीज का जो अल्कोहल है एंड वाइन प्रोडक्शन में किया जाता है। इस फंगी का यूज स्टार्च के फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल के प्रोडक्शन में किया जाता है, जिसके यूज से डिफरेंट टाइप का वाइन बनाने में यूज किया जाता है।
इसी प्रकार बेकरी इंडस्ट्री में सैक्रोमाइसिटी दैट मीन्स ईस्ट की हेल्प से फर्मेंटेशन किया जाता है। इस फंगी में प्रेजेंट जाइमेज एंजाइम की हेल्प से स्टार्च का क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, करने से ब्रेड केक पेस्ट्री का प्रोडक्शन किया जाता है। कभी कभी देखते हैं ना, आपकी ब्रेड को अगर छोड़ दो तो उसमें फंगस, फफूंदी वाइट जैसा फंगस उसमें लग जाता है, ठीक है। तो आगे एस्पेरगिलस एंड पेंसिलियम इज डिफरेंट, कि स्पीसीज का चीज प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ये जो फंगी है वो मिल्क के फर्मेंटेशन के द्वारा चीज प्रोडक्शन में हेल्प करता है। डिफरेंट फंगी का इंडस्ट्रियल लेवल पर एसिड का फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, जैसे कि साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किसके द्वारा होता है, एस्परगिलस निगर के द्वारा। ग्लूटामिक एसिड किसके क्या जाता है, पेंसिलियम परप्यूरोजिनम के द्वारा और एस्परगिलस निगर के द्वारा। गैलिक एसिड एस्परगिलस एलोमाइसिस के द्वारा। फ्यूमेरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड किसके द्वारा किया जाता है, राइजोपर्स आर्चियस के द्वारा। तो ईस्ट एंड एस्परगिलस की मेनी स्पीसीज इंडस्ट्रियल लेवल पर एंजाइम के प्रोडक्शन की हेल्प करती है। मेनली इन फंगी के हेल्प से एमाइलोज, इन्वर्टेज एक्सेट्रा एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है। अब फोर्थ क्या है, एज एग्रीकल्चर। तो इनका क्या होता है, एग्रीकल्चर में भी होता है। जैसे कि फंगी की मेनी स्पीसीज एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल करता है, जिसमें फंगी की मेनी सैप्रोफाइटिक स्पीसीज सॉइल में डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन द्वारा सिंपल न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और ये फंजाई सॉइल की फर्टाइल बनने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो रूट में सिम्बायोटिक के फॉर्म में पाए जाते हैं। फंगी उन प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन करने में। कुछ स्पेशल फंगी सॉइल में डिजीज कॉज करने वाला फंगी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कुछ ऐसे फंगी है जो डिजीज कॉज करते हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे कि एक एग्जांपल, ट्राइचोडर्मा को डिफरेंट स्पीसीज प्लांट के रूट में डिजीज कॉज करने वाला फंगस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कुछ स्पीसीज फंगस प्लांट को हार्म पहुंचाने वाला इंसेक्ट को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि गिबरेलिया फुजिकोराई। सेकेंड, गिबरेलिया फुजिकोराई फंगस से गिबरेलिन्स हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है। यह जो हार्मोन प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है या कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अब तो आ जाइए, हम यहाँ पे यूजफुल पढ़े, अब इनका हार्मफुल पढ़ते कि हार्मफुल क्या क्या है। अब इनका हार्मफुल, यूजफुल है तो हार्मफुल भी होंगे। तो अब हार्मफुल देखते हैं। फंजाई की मेनी जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिम्स के लिए हार्मफुल होती है, मेनली फंगी द्वारा होने वाली हार्मफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स में देखा गया है, जहाँ डिफरेंट टाइप्स का डिजीज, स्टोर फूड मटेरियल जो है वो हार्म करता है। और किस में करता है, वुड एंड पेपर एक्सेट्रा में को भी हार्म करता है। सबसे पहला क्या है, फंगी एज पैथोजन, ठीक है। तो सबसे पहले पैथोजन में क्या होते हैं, फंगी की मेनी स्पीसीज मेनली प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करता है। अब देखिए कि प्लांट और एनिमल में कौन कौन सा डिजीज है जो कॉज करता है। सबसे पहले हम प्लांट में देखते हैं होने वाला डिजीज, जो किससे कौन सा डिजीज कॉज करेगा। तो सबसे पहला वाइट रस्ट क्यूर्सीफेरी किससे द्वारा होता है, एल्बुगो कैनिडी के द्वारा। सेकंड, ब्लैक स्टीम रस्ट ऑफ व्हीट किसके द्वारा होता है, पुसिनिया ग्रामिनेस ट्राइटिसाइड के। थर्ड, रेड रॉट ऑफ शुगर केन कल्टोरियम प्लैकेटम। तो देखो शुगर केन तुम गन्ना में देखते होगे कि अगर उसको बीच से चीरोगे तो उसमें रेड धब्बा टाइप का होता है, देखे हो ना, तो वो डिजीज तो देखने को मिलता है। अब देख लो वीट में क्या होता है कि
जब मतलब कभी देखोगे वहाँ पे क्या वाइट फंगस लग जाता है, जो क्या करता है वहाँ पे पूरे मतलब वीट को ख़राब कर देता है। अब बात करते हैं उसमें क्या कहते हैं, हो गया प्लांट का। अब एनिमल का डिजीज़ को बताते हैं। ह्यूमन में जो होने वाला डिजीज़ है वो सबसे पहला क्या है, रिंगवर्म। तो रिंगवर्म किसके होता है, माइक्रोस्पोरम के द्वारा होता है। सेकंड, एस्परगिलोसिस किसके उसमें होगा, एस्परगिलस निडोलियंस के पे। थर्ड है एसिलिटी फूट, किसके द्वारा होगा, टीनिया रोबरम। तो रिंगवर्म देखते हो ना कि जब रिंगवर्म होता है तो वहाँ पे मतलब एकदम गोला मतलब फुंदी टाइप का हो जाता है, रेड टाइप का। पैर में भी देखोगे कभी कभी जो ना वाइट फंगस लग जाता है, एकदम रेड टाइप का होता है। तो ह्यूमन में क्या होगा, ये सब डिजीज कॉज करते हैं। अब तुम पढ़ ली इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस और इनका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।